सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर विवेक और आज के इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं हम जावा की प्लेलिस्ट, जिसमें हम शुरू से लेकर के एडवांस तक सारे जावा के कोर जावा के टॉपिक्स कवर करेंगे। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। तो बेसिकली हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे जो आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जावा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ इस प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियोस मिलेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो कितनी देर के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो बेसिकली 25 से लेकर के 50 मिनट तक आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं। अब जब आप एक लेक्चर के अंदर जाएंगे उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप कोई भी टॉपिक पर जंप कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। टाइम स्टैम्प्स के साथ यार आपको सारे लेक्चर जो हैं 12 से 15 लेक्चर जो हैं मिल रहे होंगे और उसमें हम सारा जावा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम पहले लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार हम जावा क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जावा ही क्यों एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं तो यार सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल जाती है और आप उसके प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चाहे वो आपका विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, रेस्पबेरी पाई जो आपका छोटा हार्डवेयर आता है उसमें भी जावा को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यार बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कभी भी आप देखें चाहे वो 10 साल पहले हो या 10 साल बाद की बात हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई और गई, कुछ ऊपर थी कुछ नीचे थी, लेकिन जावा यार एक अपना कांस्टेंट फेज उसके बना के रखी है, हमेशा एक स्थायी रूप से चल रही है और कई सालों से चली आ रही है। उसके बाद यार बहुत इजी है, आप इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे यार जावा बहुत इजीली सीखी जा सकती है और बहुत इजीली बहुत सिंपली उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यार ओपन सोर्स और फ्री है, आप बहुत आसानी से जावा को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। अभी हम करके दिखाते हैं आपको किस तरह से कर सकते हैं। फिर यार बहुत ही सिक्योर है, सिक्योरिटी के मामले में यार जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल गार्बेज कलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। इस वजह से यार जावा बहुत ही पावरफुल, रोबस्ट और सिक्योर है। हाँ, यहाँ पर जावा फास्ट भी है, लेकिन यार C++ जितनी फास्ट नहीं है। और हाँ, पाइथन से ज़्यादा फास्ट है जावा। तो यहाँ पर फास्ट है, सिक्योर है, पावरफुल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यार आपका ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो यार जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है आपको प्रोग्राम को। आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो आप एक रियल लाइफ से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी बहुत सारे आपको फायदे देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कैसे फायदे? जैसे कि यार आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं वही दिखाएंगे। किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी को, कोई भी बाहर से आपका कोड रन करता है तो उसको सिर्फ वही आप एक्सेस करवा सकेंगे जो आप चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कई फीचर्स है ऊप्स में जो हम ऊप्स में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बात कर ली यार जावा की, जावा क्यों हमें यूज़ करनी है, क्यों इतनी बढ़िया ये लैंग्वेज है। अब हमने बात तो कर ली, एक बार हम डाउनलोड करके देख लेते हैं जावा को। तो किस तरह से डाउनलोड करेंगे यार? सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ जा करके यार आपको लिखना है JDK और फिर आपको लिखना है डाउनलोड। जैसे ही आप लिखते हैं JDK डाउनलोड, आपको ओरेकल की तरफ से एक वेबसाइट मिलती है, वहाँ से आप JDK को डाउनलोड करेंगे। जब आप इस पर जाएंगे आपको मिलेगा यार जावा SE16, उसमें आपको मिलेगा JDK डाउनलोड का ऑप्शन। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर JDK 16 आपको डाउनलोड करना है। आप कोई सा भी वर्जन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 11 है, उसके पहले आपका 8 है, लेकिन मेक श्योर करें यार यहाँ पर 16 आप करें। बहुत ही अच्छा वर्जन है, सबसे लेटेस्ट है और हमने भी यही डाउनलोड करा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा JDK डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, इसको आप यहाँ पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो या फिर विंडोज़ हो। हमारे पास यह विंडोज़ X64 इंस्टॉलर हमको डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड बटन क्लिक करते ही आपको जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप चेक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका डाउनलोड जो है वो बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं यार, इसलिए हम इसको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका JDK है, इस तरह से आपका वो 150 MB का जो है डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यार इसमें हम करेंगे एंटर और बहुत ही आसानी से जैसे कोई भी आप गेम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यस। अब ये JDK जो आपका रन होने लग गया है, इंस्टॉलर उसका। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पे आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पाथ बता देना है कहाँ पर आप इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं नॉर्मली C डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉल होना आपका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ये स्टेटस इसका जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर सारी आपकी फाइल्स कॉपी हो रही है। बढ़िया तरीके से JDK आपका पूरा का पूरा इंस्टॉल हो रहा है। JDK का फुल फॉर्म आपका बता देता हूँ यार, जावा डेवलपमेंट किट होता है। इसमें सारे आपको टूल्स मिलेंगे किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए, रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, कंपाइल कराने के लिए, A to Z आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यार JDK जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यार क्लोज कर सकते हैं और आपका JDK इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यार हमारे IDE की।
अगर हम बात करें आईडीई की, तो यार आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आईडीई हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं यार, हम यूज़ करेंगे इंटेल आइडिया। इसका मतलब क्या होता है यार, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पर जाना है और आपको लिखना है इंटेल आइडिया। और इसको लिखते ही आपको यार सबसे पहला वेबसाइट जो मिलेगा वो होगा आपका जेट ब्रेन्स का, ठीक है। जेट ब्रेन्स आपकी कंपनी है, आपकी वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे इंटेल आइडिया के लिए, तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन सीधा सीधा बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अगली विंडो पर। उस पर आपको अल्टीमेट और कम्युनिटी वर्जन में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यार अल्टीमेट और कम्युनिटी वर्जन में से आप सिलेक्ट करेंगे कम्युनिटी वर्जन, क्योंकि ये फ्री है। अल्टीमेट वर्जन आपका पेड है। तो कम्युनिटी वर्जन पे आप .txt या .zip फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर .exe पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो है इंटेल आइडिया डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो यार .exe फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और उसको मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर यार मेरी 643 MB की मेरी .exe फाइल है। उसको यार आपको डबल क्लिक करना है और वो अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये इंस्टॉलर वेरीफाई कर ले, उसके बाद हम बताते हैं अपना क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद यार सबसे पहला पेज आ जाता है आपका यार नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको रुकना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देने के बाद सबसे पहले आप जो है चूज़ कर लेंगे अपना फोल्डर, जहाँ पर आप इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होंगे। बेसिकली आपको 1.56 GB का जो है आपका ड्राइव में खाली होना चाहिए स्पेस, इतना आपका रिक्वायर्ड है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको यार अलग अलग चेक बॉक्स मिल रहे हैं, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यार अपडेट पाथ वेरिएबल, ठीक है। इसको आप चेक करेंगे, ऐड लॉन्चर्स dir टू पाथ, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पाथ वेरिएबल्स को अपने आप सेट करेगा। उसके बाद ये डेस्कटॉप आइकन आप बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। और बाकी आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऐड लॉन्चर्स dir टू द पाथ आपको सिलेक्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, अपडेट पाथ वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पर आप फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल करना मेरा शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यार आपसे पूछेगा कि क्या आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो पाथ वाले को चेक बॉक्स किया था उसमें रीस्टार्ट रिक्वायर्ड था। तो यार हाँ, आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद ही आपका जो है पूरा तरीके से इंटेल आइडिया का पाथ सेट हो पाएगा जेडीके का। तो इसको रिबूट नाउ पे क्लिक करके आप फटाफट से कर दिए फिनिश, और आपका जो है इंटेल आइडिया बहुत ही बढ़िया से आपका जो है पूरा इंस्टॉल हो चुका है। सिस्टम रीस्टार्ट हो जाने के बाद यार आपको स्टार्ट पर जाना है, आपको इंटेल आइडिया कम्युनिटी एडिशन मिल जाएगा। उस पर अगर क्लिक करते हैं तो यार आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यार आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या आप डेटा शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप जेट ब्रेन्स को हेल्प करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए। यार नहीं, हम डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम डोंट सेंड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपका इंटेल आइडिया कम्युनिटी एडिशन शुरू होने लग गया है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 2 से 4 मिनट ये लेगा मुश्किल से, और ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंटेल आइडिया स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होते ही उसने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यार न्यू प्रोजेक्ट, फिर है ओपन, और फिर है गेट फ्रॉम वीसीएस। तो ऑब्वियसली आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पर। उसके बाद वो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट एसडीके। अब ध्यान हो तो हमने जस्ट 2 मिनट पहले हमारी एसडीके डाउनलोड करी है, इंस्टॉल करी है। हमारी एसडीके है यार 16, और यहाँ पर देखिए उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 16th एसडीके को उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, और आपको कोई भी पाथ वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने की कोई झंझट नहीं है। सिंपली आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यार वो आपसे पूछेगा क्या आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। तो इस पर अगर हम टिक करते हैं तो हमारे लिए एक छोटा सा टेम्पलेट बना देगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल जावा एप्लीकेशन, जो कि आपका मेन मेथड इंक्लूड करेगी, वो वाली क्लास बना करके आपको दे देगा। तो हम करते हैं यार नेक्स्ट। उसके बाद हमको यार प्रोजेक्ट का नाम देना है। अब प्रोजेक्ट का नाम यार हम दे देते हैं, मान लीजिए जावा बेसिक्स टू एडवांस्ड। ये हमारा यार प्रोजेक्ट का नाम हो गया। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद यार प्रोजेक्ट लोकेशन और बेस पैकेज। अब पैकेज क्या होता है हम भी अब ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, बट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तरीके से फोल्डर हो जाता है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं यार कॉम डॉट, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यार कोड विथ इन्फीलर्न, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट फर्स्ट। ये हमारा पैकेज हो गया, ये हमने दे दिया। प्रोजेक्ट लोकेशन बेसिकली वो सी में जाएगी सीधे। उसके बाद हम कर देते हैं यार फिनिश। फिनिश करते ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, कंपोनेंट सप्लाई हो रहे हैं, लोड हो रहा है, बहुत ही जल्दी से आपको दिख जाएगा अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ यार फुल स्क्रीन। और शुरुआत होते ही यार आपको टिप ऑफ द डे वो बहुत बढ़िया सी दे रहा है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज।
ठीक है, इसको गॉट इट, और यहाँ पर भी इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यार मेन डॉट जावा हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड देखें तो आपको पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, पूरी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। याद हो तो हमने क्या दिया था, हमारा पैकेज पैकेज था यार हमारा, ये सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, जावा बेसिक्स टू एडवांस हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर है एस आर सी के अंदर हमने जो पैकेज दिया था उसको कॉम डॉट कोड विथ इन्फिलर्न डॉट फर्स्ट हमारा पैकेज का नाम था। तो मैंने बताया था आपको एक फोल्डर की तरह से समझिए, तो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। उसके अंदर आपकी मेन क्लास बन गई है। ठीक है, मेन क्लास क्या होता है, मेन क्लास मतलब कि मेन डॉट जावा से वो सेव है। ठीक है, ये एक फाइल है, ये आपका सोर्स कोड है, ऐसा समझिए, एक सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड है आपका, मेन डॉट जावा से सेव है, उसके अंदर आपकी क्लास बनी हुई है। अभी क्लास क्या होता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैं सबसे पहला प्रोग्राम अपना चला के देख लेता हूँ यार वो चल रहा है या नहीं। तो मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये मैंने क्यों करा ये भी मैं आपको बताता हूँ बहुत ही जल्द। यहाँ पर हम लिख देते हैं यार हेलो चैम्प्स। ठीक है, हमने लिखा हेलो चैम्प्स, और यहाँ पर इसको कर देते हैं सेमी कॉलन से एंड। इसको रन करने के लिए यार आपको प्ले बटन ऊपर दिखेगा यहाँ पर ग्रीन कलर का, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पूरा प्रोग्राम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपको इसका आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कंसोल में आपको आउटपुट मिल चुका है हेलो चैम्प्स। आप चाहे तो यार इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अब देखिए हमारा ये प्रोग्राम है पूरा, और नीचे आपको आउटपुट मिल रहा है हेलो चैम्प्स। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यार हमारा इंटेल आईजी आइडिया पूरी तरह से चल चुका है, बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, हमारा कोड भी उसमें चल रहा है, हमारा आउटपुट भी उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो यार फिर से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावा के बारे में, और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी कोडिंग के साथ। तो यार मैं कुछ जावा के फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सिंपल इसके फीचर्स है। ठीक है, लैंग्वेज खुद ही ये सिंपल है, सारे जितने भी फीचर्स है बहुत ही शानदार है। सबसे पहला फीचर इसका सिंपल है। ठीक है, सिंपल मतलब यार इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह सबको समझ जाते हैं तो जावा को बहुत ही आसानी से आप मास्टर कर सकते हैं। उसके बाद यार दूसरा इसका फीचर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यार इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ठीक है, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है इसमें, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है रियल लाइफ के सिनेरियोस को देखते हुए, है ना। हम जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट पर बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है, और ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड फीचर आता है इंटरप्रेटेड। ठीक है, अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूं तो ये आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब कि कंपाइलर के थ्रू, ठीक है, पूरा का पूरा कंपाइल होती है फिर रन होती है। लेकिन जावा हमेशा ध्यान रखिए यार, कंपाइलर भी यूज करती है, इंटरप्रेटर भी यूज करती है। कैसे करती है बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए फीचर्स ऑफ जावा में एक फीचर आता है इसका इंटरप्रेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका जो बाइट कोड है ना वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है इंटरप्रेटर के जरिए, है ना। ये सब भी हम समझ रहे होंगे। चौथा पॉइंट यार प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यार जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाती है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, रेस्पबेरी पाई हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यार ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। पांचवा फ्यूचर रोबस्ट। रोबस्ट का यार अगर आप हिंदी मीनिंग जाने तो वो होता है मजबूत। मजबूत मतलब जावा क्यों मजबूत है, तो यार जावा में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जैसे कि गार्बेज कलेक्शन, है ना। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जो अनयूज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एज अ गार्बेज कलेक्ट करके और उसको मेमोरी को फ्री कर देना। ये अभी हम समझेंगे क्या होता है, बट रोबस्ट क्यों है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन हो गया। उसके बाद आपका होता है यार कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसी कोडिंग मिस्टेक्स होती है जो रन टाइम पर आती है, तो आपका जो है कोड बिल्कुल बंद होके खराब हो सकता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन जावा में नहीं, ऐसा नहीं होगा। जावा खुद उसे संभाल लेगा, जावा खुद एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर लेगा और आपके प्रोग्राम को कॉलेप्स नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है यार आर्किटेक्चर न्यूट्रल की। तो जितने आर्किटेक्चर होते हैं आपके x32 x64 कोई सा भी आर्किटेक्चर हो, वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, मतलब हर आर्किटेक्चर में आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल जाएगी, बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। उसके बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका आता है डायनेमिक। डायनेमिक से हम क्या कहना चाहते हैं, डायनेमिक मतलब जैसे कि सी और सी प्लस प्लस है, इसमें रन टाइम पर कोई भी आप चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जावा में यार रन टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी रन टाइम इन्फॉर्मेशन है जो कि वेरीफाई होती है, रिजॉल्व होती है, ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं रन टाइम पे, ये सारी चीज़ें जावा में हो रही होती है, इसलिए इसको यार डायनेमिक कहा जाता है। तो यार हमारा लास्ट पॉइंट आता है जावा जो है वो सिक्योर है। जावा सिक्योर क्यों है, ठीक है, सिक्योरिटी जावा में बहुत अच्छी है सी और सी प्लस प्लस के मुकाबले। तो जावा सिक्योर इसलिए यार आपके उसमें पॉइंटर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल आपका जेवीएम जो होता है वो सारे मेमोरी मैनेजमेंट के काम सारे वो खुद देख लेता है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है, मजबूत लैंग्वेज है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जावा में। तो बेसिकली ये हमने कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लिया यार, जावा के फीचर्स है ये,
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार, तो यार हमने यहाँ पर बताया है सी प्लस प्लस और जावा के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लेकर के। ठीक है, तो क्या होता है यार, शुरुआत होती है सी प्लस प्लस में जैसे आयो स्ट्रीम से। जावा में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ आपको इंक्लूड नहीं करवाना पड़ता है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं होता। जावा में भी यार एंट्री पॉइंट आपका मेन होता है, सी प्लस प्लस में भी एंट्री पॉइंट आपका मेन फंक्शन ही होता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जावा में एक बात आप ध्यान दीजिए यार, जावा में हमें हर बार क्लास बनानी पड़ेगी। अगर हम क्लास बनाते हैं तभी हम उसके अंदर कुछ भी लिख पाएंगे, कोई भी कोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जावा में मेन क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने पूरा अपना मेन फंक्शन भी उसी में बनाया है, सारे कोड उसी में करे हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको फंक्शन बनाना होता है और कोड करना होता है। तो यार जावा में आपको क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है, लेकिन जावा में क्लास बनाना नेसेसरी है। सी प्लस प्लस में बिना क्लास के भी काम चल सकता है। तो ये बेसिक आपको कंपैरिजन दिख रहा होगा सी प्लस प्लस और जावा में। एक बात ध्यान दीजिए यार, दोनों ही लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आप माई क्लास लिखते हैं और स्मॉल में माई क्लास लिखते हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए। तो ये हमने बात कर ली सी प्लस प्लस और जावा के बीच की। अब हम बात कर लेते हैं यार कंपाइलेशन फ्लो की। तो कंपाइलेशन फ्लो क्या होता है? बेसिकली कंपाइलेशन फ्लो मतलब जो कंपाइलर है वो किस तरह से काम करता है वो आपको बता दें। तो जावा में कंपाइलर होता है हमारा जावा सी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको ऐसा याद रखना है। जावा सी मतलब यार जावा कंपाइलर, सी का मतलब कंपाइलर। ठीक है, तो अगर हम डॉट जावा फाइल लिखते हैं, बनाते हैं सोर्स कोड, ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया यार मेन डॉट जावा, तो जब वो कंपाइलर के थ्रू जाएगी, मतलब कि बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक कमांड चलेगा जावा सी स्पेस मेन डॉट जावा। अगर आप नोट पैड पे कभी जावा सीखते हैं और सीएमडी से उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये आपको पता होगा। हम करते हैं जावा सी स्पेस मेन डॉट जावा, इसका मतलब होता है यार हम जावा की फाइल को कंपाइल कर रहे हैं। तो एक बार जब ये कंपाइल हो जाती है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है। बाइट कोड होती है आपकी डॉट क्लास फाइल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका एक नया फाइल बन जाएगा। जिस फोल्डर में आपकी डॉट जावा फाइल रखी है वहीं पर आपकी डॉट क्लास फाइल भी बन जाएगी और वही नाम होगा जो आपने डॉट जावा का दिया है। तो वही डॉट क्लास फाइल बनेगी, उसे हम बोलते हैं यार बाइट कोड। ठीक है, तो वो जो है यार आपका बाइट कोड है। बाइट कोड उसके बाद आपका जो है इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपाइलर भी यूज होता है जावा में, उसके बाद इंटरप्रेटर भी यूज होता है। ये आगे जाता है यार जेवीएम के पास और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर कंपाइलेशन फ्लो देखा है, जावा कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलर से वो बन गया यार बाइट कोड मतलब डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अभी जस्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे यार बहुत ही डीप में कि किस तरह से पूरा फ्लो चल रहा होता है, एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो आई होप आपको कंपाइलेशन फ्लो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यार हमारा बेसिक प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन, जो हमने जस्ट अभी प्रोग्राम बनाया था। आपने देखा होगा हमने इंटेल आईजी आइडिया में बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बनाया था, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही थी। तो यार एक एक करके जान लेते हैं इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था यार, एक आपकी क्लास होती है जावा में, उसी से शुरुआत होती है। इसको ऐसा समझिए, एक बॉक्स है, वो बॉक्स जो है वो क्लास के अंदर है और बॉक्स में ही आपको पूरा कोड लिखना है। तो पूरा कोड आप क्लास के अंदर लिखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका ये रहा क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस को हम खोलेंगे और बंद करेंगे, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर ही हम सारा अपना कोड लिख रहे होंगे। उसके बाद पब्लिक और पब्लिक क्लास, और फिर मैंने लिखा है क्लास का नाम, ये होता है यार आपका क्लास नेम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लास नेम। आप कोई भी क्लास नेम रख सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, पब्लिक मतलब क्या होता है मैं जल्दी बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि एक जावा फाइल में सिर्फ एक पब्लिक क्लास बनेगी, एक ही पब्लिक क्लास बनती है और उसका जो नाम होता है वही आपका जावा फाइल का नाम होगा। मतलब ये जो कोड है इसका नाम होगा आपका मेन डॉट जावा। ठीक है, इस कोड का नाम होगा आपका मेन डॉट जावा, मतलब जो फाइल स्टोर्ड है उसका नाम होगा मेन डॉट जावा। डॉट जावा उसका एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पर पब्लिक क्या है यार, पब्लिक आपके एक्सेस मॉडिफायर। मतलब क्या होता है पब्लिक, मतलब हिंदी में क्या होता है, सार्वजनिक, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। इसी तरह से हमारा जो मेन क्लास है उसको हमने पब्लिक बनाया है ताकि उसको जेवीएम इस्तेमाल कर सके, ताकि उसको सब कोई इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए हमने लिखा है पब्लिक, फिर हमने लिखा है क्लास और फिर लिखा है क्लास का नाम। क्लास लिखने से हम बता रहे हैं कंपाइलर को कि यहाँ पर हम क्लास बना रहे हैं मेन नाम की। ठीक है, तो क्लास मेन लिखने से उसका ये काम हो जाता है। फिर हमको जावा में यार कोई भी स्कोप खोलना है तो हम ऐसे खोलते हैं, कोई भी अगर बॉक्स बनाना है तो ऐसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ओपन करा तो हम लास्ट में उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद यार आपका आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन है।
ये आपका एंट्री पॉइंट है, इसको ऐसा समझिए, ये एक एंट्री पॉइंट है जहां से जेवीएम शुरू करता है अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मेन फंक्शन कैसे चल रहा होता है मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों का मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं। पब्लिक इसलिए ताकि जेवीएम जो है वो मेन फंक्शन से शुरुआत कर रहा है तो उसके पास मेन फंक्शन का एक्सेस भी होना चाहिए, इसलिए हमने इसे बनाया है पब्लिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम मेन के आगे लिख रहे हैं, मतलब यहाँ तक पब्लिक और स्टैटिक, मतलब हम उस फंक्शन को पब्लिक और स्टैटिक बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम है। पब्लिक मतलब हो गया सार्वजनिक, जेवीएम को एक्सेस हो उसका, इसलिए हमने पब्लिक लिखा है। फिर स्टैटिक क्यों लिखा है यार, स्टैटिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें मेन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। ठीक है, अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे, उसमें आप समझेंगे कि यार ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। लेकिन अभी ऐसा समझिए कि स्टैटिक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जेवीएम जो है उसको डायरेक्टली यूज़ कर सके। बेसिकली आपको इतना समझना है कि जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, जो आपका पूरा डॉट क्लास फाइल पूरा इंटरप्रेट करके आपको एग्जीक्यूशन देता है, वो मेन फंक्शन को एक्सेस कर सके, इसलिए हमने स्टैटिक लिखा है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सके इसलिए स्टैटिक लिखा है। उसके बाद यार वॉइड आता है। वॉइड का काम क्या होता है, अभी मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। वॉइड का काम होता है यार, ये आपका रिटर्न टाइप है। क्या है आपका रिटर्न टाइप? किसका रिटर्न टाइप है यार? आपके मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो वॉइड हो गया आपका रिटर्न टाइप, मतलब कि आपका जो मेन फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बेसिकली इसका इतना सा मतलब है। रिटर्न टाइप क्या होता है ये आप फंक्शन में समझेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद ये जो है इसका एक खास मतलब है। वैसे तो ये पैरामीटर है मेन फंक्शन के लिए, हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग आर्ग्स का क्या मतलब है? ठीक है, स्ट्रिंग आपका एक डेटा टाइप होता है जावा में, और आर्ग्स अब आर्ग्स की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग ए बी सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक एरे बनाया है स्ट्रिंग का। इसका मतलब ये होता है कि आप रन टाइम पे अगर कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहें, अब वो कैसे देंगे क्या करेंगे सारा हम समझेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर आप रन टाइम पे कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहें तो आप स्ट्रिंग आर्ग्स की मदद से इनको दे सकते हैं। बेसिकली आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोग्राम आप शुरू करते हैं तो यहीं से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होगा, इसको हम बोलते हैं PSVM। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवाते हैं, जैसे हमने जस्ट अभी देखा था यार, हमने हेलो चैम्प्स प्रिंट करवाया था, आपको कंसोल पे आउटपुट आपका दिखा था। तो उसने क्या करा यार, आपको आउटपुट दिया, जो भी आपने प्रिंट करवाया, जो भी आपने प्रिंट करवाया उसने उसको दिखा दिया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यार, आपका सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन उसका एक मेथड है। तो इसकी मदद से वो प्रिंट कर रहा होता है। आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन की जगह आप दो तीन चीज़ें और भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट लिख सकते हैं, फिर प्रिंट एफ लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम भी बताएंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो जैसे ही आप प्रिंट एलन लिखते हैं उसके बाद आप हेलो जावा या कुछ भी लिखते हैं, ध्यान रखिए डबल कोट्स में एनक्लोज हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर डबल कोट देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, डबल कोट्स में जितना भी आपने लिखा है वो एज इट इज़ आपका एज अ सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक हमारा प्रोग्राम है जावा का, हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा, कुछ भी आप लिखना चाहे उसका। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैंने समझा दिया है पूरा प्रोग्राम, और आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा।